आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, Cu के एक यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण हमें दिया है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन है, ठीक है ना। तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन है। ठीक, तो जैसा कि बोहर ने किसी भी यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो हमें सूत्र दिया था वह है, इसे म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं और यह है ई एच कट बटे 2m ई। ठीक है ना। यह मैग्नेट चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए किसी भी तत्व का सूत्र है। तो इसमें जो हमारा h है वह है हमारा प्लैंक नियतांक। ठीक है ना, ये h है हमारा प्लैंक नियतांक। ठीक, और जो कि हमारा ये E है इसे हम बोलते हैं प्राथमिक आवेश। ठीक, प्राथमिक आवेश। और जो ये E है, Me दिया है हमें, यह है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या था। चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन है, ठीक है ना। तो कॉपर का जो ये 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, यह बराबर होता है Cu प्लस 2 आयन के। ठीक है ना, तो यानी Cu प्लस 2 आयन का जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, आघूर्ण होता है वह बराबर होता है √3 के। ठीक है, जिसका मान होता है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक, तो अर्थात यहाँ पर जो जिस कॉपर के जिस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है वह है हमारा Cu2+। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डी कक्षक होगा उसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हमारे। ठीक, तो ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इस प्रकार जो हमारे प्रश्न का आधा उत्तर तो पूर्ण हो गया। जो इस हमारे प्रश्न का जो अंतिम भाग है उसमें पूछ रहा है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बतानी है। ठीक है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो जो अंतिम इसमें जो हमारा कक्षक है, उपकोष है, वह 3D उपकोष है। ठीक है, तो इस उपकोष में जो डी कक्षक है, डी कक्षक में हमारे कितने 5 कक्षक होते हैं। तो आइए हम 5 कक्षक बना लेते हैं। तो ये हमारे 5 कक्षक इस तरीके से बनेंगे तथा इनमें हमारे 9 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम भरते हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 और 5 कक्षक बन गए हमारे। और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 9 इलेक्ट्रॉनों को हम हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं, जो कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन की अभिक्रिया, युग्मन की क्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। तो हम इस तरह से 9 के 9 इलेक्ट्रॉनों को सभी में प्रवेश कराएंगे। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, जब कक्षक भर जाएंगे तब उसके बाद हम उसका युग्मन शुरू करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। फिर उसके बाद युग्मन शुरू हो जाएगा हमारा 6 7 8 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। तो अब हमारे यहाँ अयुग्मित कितना बचा, एक अयुग्मित होगा। ठीक है ना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न का जो दूसरा भाग है वह भी पूर्ण होता है कि हमारे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा Cu
2 प्लस में अयुग्मित ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एक। ठीक है ना। अतः जो हमारे प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वह भी पूर्ण होता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न के दोनों भाग पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।